हेलो दोस्तों, नमस्ते श्री आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने जाने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, वो लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन और अपने आलस को छोड़कर हार्ड वर्क करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना तो होगा कि सक्सेस इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्लान्ड हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। There is no such words as a shortcut। जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया में हैं, आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो सब लोग एक ही बात करते हैं और वो कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मगर दोस्तों, हार्ड वर्क का एक बहुत ही तगड़ा दुश्मन है, बहुत ही तगड़ा उसकी बैर है एक बहुत ही तगड़ी चीज़ से। और वो जो चीज़ है वो आज की डेट में हर एक स्टूडेंट और कहूँ तो मेनली हर एक एडल्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दोस्तों, वो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, हार्ड वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी आपका मन भटक जाना, डिसिप्लिन में ना होना। तो दोस्तों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं और हार्ड वर्क उसका पाथ है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन उसके अंदर बाधा, और इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए लोग कितनी अनगिनत टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बट मैं खुद जानता हूँ, आप लोग खुद बता सकते हैं कि मैक्सिमम टेक्निक्स जो होती हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट चैनल है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो हार्ड वर्क है वो पढ़ना हुआ। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये उसी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से आईआईटी से लेके आईआईएम तक, एम्स के मेडिकल के टॉप कॉलेजेस से लेके हार्वर्ड के कॉलेज तक, किस प्रकार से एक टेक्निक सारे के सारे टॉपर्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से ही वो लोग कामयाब हैं। तो क्योंकि ये पढ़ाई का चैनल है और हम लोग पढ़ने के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से इस एक टेक्निक को यूज़ करके टॉपर्स ने और सक्सेसफुल लोगों ने दिन में 12 से 16 घंटे तक पढ़ाई करी बिना किसी दिक्कत के। इवन without a whisker of a doubt, they managed to study for almost 12 to 16 hours. I have applied this technique and I have even studied for almost 14 hours in a day, and that too literally without dropping a sweat। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप 12 से 16 घंटा पढ़ सकते हैं दिन में। और जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप आईएएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस टेक्निक के थ्रू दिन में 12 से 16 घंटा पढ़ के अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो के शुरुआत में और जानते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सा तरीका है जिससे आप दिन में 12 से 16 घंटे बिना कोई स्वेट ड्रॉप करे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले जब इंटरनेट और डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती थी, उस समय भी जब हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब पढ़ाई करा करते थे, तब भी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। आज की डिस्ट्रैक्शन से अलग होती थी, बट तब भी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। तो उस समय एक बच्चे ने, फ्रांसिस्को सिरेलो, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ दिस टेक्निक, उसने एक टेक्निक बनाई जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति दिन में 12 से 16 घंटे फोकस्ड एक्टिविटी कर सकता है। दोस्तों, फ्रांसिस्को सिरेलो ने जिस टेक्निक को ज्ञात किया, उस टेक्निक का नाम था पोमोड्रो टेक्निक। तो दोस्तों, पोमोड्रो बेसिकली इटालियन में एक टमाटर को कहा जाता है, क्योंकि फ्रांसिस्को सिरेलो जब उस समय पढ़ाई कर रहे थे और उस समय जब वो पोमोड्रो टेक्निक को अप्लाई कर रहे थे, तो उनके पास एक टमाटर की शेप में टाइमर होता था, टाइमर वॉच बेसिकली। तो इसलिए इस टेक्निक को उन्होंने पोमोड्रो टेक्निक का नाम दिया और एक बहुत ही फेमस बुक भी उन्होंने लिखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग यहाँ पे पोमोड्रो टेक्निक की बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्यों ये टेक्निक सबसे ज़्यादा कामयाब है इस करंट सिनेरियो में। तो दोस्तों, पोमोड्रो टेक्निक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको पोमोड्रो टेक्निक के एक छोटे से डायग्राम के थ्रू
समझाऊंगा। दोस्तों ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बेसिकली हम अपने 12 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कोई भी जितना भी आप टारगेट लेके दिन में चल रहे हैं, उसको आपने 2 आवर्स के सबसेट्स में डिवाइड करना है। यानी अगर हम लोग 4 घंटे बात कर रहे हैं तो हमें 2 सबसेट्स ऐसे बनाने हैं इस डायग्राम के, जो मैं आपको समझाऊंगा। आप 6 घंटे की बात कर रहे हैं तो 3 सबसेट्स, आप 8 घंटे की बात कर रहे हैं तो 4 सबसेट्स, और आप अगर 10 घंटे, 12 घंटे की बात करें तो उस तरीके से 5 और 6 सबसेट्स आपने बनाने हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने 2 घंटे का जो टाइम है जो आपने पढ़ने के लिए निकाला है, आपने उसको छोटे छोटे 25 मिनट्स के 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों आप जब अपने छोटे स्लॉट्स में टाइम को डिवाइड करेंगे 25 मिनट्स को, तो फिर आपको फोकस करना और ज़्यादा आसान होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपने पहले अपना टास्क प्लान करा, उसके बाद आपने उस टास्क को अपने 25 मिनट्स में अप्लाई करा, देन आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट के ब्रेक की, तो दिस इज अ डिसिप्लिन। आपने 25 मिनट्स में ख़त्म करने के बाद ब्रेक को 5 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। यहीं पे आपका डिसिप्लिन काम आएगा। और दोस्तों मेरी बात को मानिएगा, इसको आपने स्ट्रिक्टली इम्प्रोवाइज करना है, और कुछ भी हो 5 मिनट बाद आप अपना ब्रेक ख़त्म करेंगे। ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे हैंग आउट कर सकते हैं, आप किसी से छोटा मोटा कोई काम है तो वो करके आ सकते हैं, मगर आपने 5 मिनट बाद वापस आना है। और उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपने फिर 25 मिनट्स के अपने टास्क पे लग जाना है, और ऐसे आपने 4 टास्क करने हैं, और उसके बाद आपने लेना है लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिन में 10 घंटे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका बाकी कंसोलिडेटेड टाइम भी तो उसमें ऐड होएगा ही होएगा। अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो हाफ आवर का ब्रेक आप अफोर्ड कर सकते हैं, मगर हाफ आवर से ज़्यादा का ब्रेक अगर आप लेंगे लॉन्ग ब्रेक में, तो आप इस टेक्निक में जो अपना मैक्सिमम टाइम है उस तक पहुंचने में आप थोड़ा फेल हो सकते हैं। दोस्तों पोमोड्रो टेक्निक के अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात इसके अंदर ये है कि आपने जब दिन में प्रिपेयर करना है 8 घंटे पढ़ाई के लिए, तो आपने उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटना है, छोटे छोटे टारगेट्स में बांटना है, जो कि दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति, दुनिया में हर कामयाब स्पोर्ट्समैन, दुनिया में हर कामयाब इंसान करता है। अपने टारगेट को छोटे छोटे आप पार्ट्स में बांटें, और जब आप उसको छोटे छोटे को करते चलेंगे तो वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। उसी तरीके से आपके छोटे छोटे टारगेट्स आपको 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे की पढ़ाई करने में हेल्प कर देंगे। दोस्तों 25 मिनट्स को इसमें क्यों लिया गया है, इसके पीछे कोई रैंडम सा जजमेंट नहीं था, बल्कि साइंस थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टेबल आपके सामने है जिसमें एज वाइज इंसानों का फोकस, अटेंशन का जो कैपेसिटी है वो बताई गई है। आप देख सकते हैं 2 से 16 साल के बच्चों के बीच में इसको डिवाइड किया गया है, और आप देख सकते हैं 16 साल की उम्र में 32 से 48 मिनट का एक गैप बनाया गया है। यूजुअली जो एडल्ट्स हैं उनका जो फोकस का टाइम होता है वो 30 मिनट्स के आसपास एवरेज पाया गया है पूरी दुनिया में। यानी 30 मिनट तक आप किसी चीज़ पे फोकस रह सकते हैं, और उसके बाद आपका फोकस उस चीज़ से हटना लाजमी है। इसलिए इसका जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट्स के अंदर रखा गया है, ताकि आपका फोकस का लेवल एकदम ऑप्टिमम रहे, और आप बिल्कुल भी अपने 25 मिनट विंडोज के टास्क से आउट ना हो पाए, और पूरे फोकस से 25 मिनट आप करें। प्लस दूसरी चीज़ जो इसको टेक्निक को 25 मिनट्स के इन छोटे छोटे गैप्स में बांटने के लिए यूज़ करी गई है, उसके पीछे का रीज़न है हमारा ब्रेन। आवर ब्रेन इज़ नथिंग बट जस्ट स्लेव ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। जब हम ये टारगेट लेके चलते हैं कि हमने 2 घंटा एक स्ट्रीम में पढ़ना है, या हमने दिन में 12 घंटे पढ़ना है, और फिर हम उसको नहीं अचीव कर पाते बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, या डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करता है, क्योंकि हम अकम्प्लिश नहीं कर पाए अपने टारगेट को। और जब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हम लोग और स्ट्रेस में आते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, और पढ़ाई जो करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो उसका जो क्वांटिटी होती है उस पर ना जाके क्वालिटी को बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव फ्रेम में वर्क कर रहा है। इसलिए जब हम टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे और 25 मिनट में हम अपना पहला जब सेट कवर कर लेंगे, तो
तो आपका माइंड को एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होगी, एक फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन होगी, और जब वो होगी तो आप बेसिकली और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और ज़्यादा आपका जो माइंड है वो फोकस करेगा अपने अगले सेट के ऊपर। तो दोस्तों ये दो कारण हैं बेसिकली जिसकी वजह से पोमोड्रो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। एक तो वो आपका फोकस लेवल जो है उसके अंदर रहती है, उससे आउट नहीं हो पाती। दूसरा, आपके ब्रेन को पॉजिटिव रखती है, क्योंकि इन दी एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू इज नथिंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड सेट। तो दोस्तों पोमोड्रो टेक्निक की वजह से आप दिन में 12 से 16 घंटे पढ़ सकते हैं। आई हैव माई सेल्फ स्टडीड 14 आवर्स अ डे without shedding a sweat, and that too for a period of 2 months when I cracked DU LLB with 11th rank। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय यूपीएससी का मेंस देंगे, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नेट और आईआईटी में पढ़ रहे हैं। वो लोग भी बता चुके हैं कि उनका जो स्टडी पैटर्न है वो भी ऐसा ही है। वो 3-3 घंटे एक फ्रेम में बैठ के कभी नहीं पढ़ते, वो आधा घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड दैट्स हाउ दे डू ऑल दिस थिंग। पोमोड्रो टेक्निक उसको और ज़्यादा रिफाइन करके आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता है। अब आप लोग अगर पोमोड्रो टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइमर की या वॉच की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइमर, वॉच, एलेक्सा या घर में कोई और गैजेट है देन दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आप ऑनलाइन जाके pomofocus.io पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको डेस्कटॉप टाइमर मिल जाएगा। You can use that timer, you can use any app, and by that mean you can easily apply the Pomodoro technique, and mark my word, this will be monumental in whatever preparation you're doing, in whatever field you're preparing to get success. So दोस्तों दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते थे कि सर मैं दिन में 8 से 10 घंटे कैसे पढूं, इट्स रियली वेरी वेरी टफ सर, हाउ टू डू इट। तो दिस इज द वे हाउ आई डिड इट, and that's the way how lot of successful people have done it. Pomodoro technique is the word. So dosto, with that I'm Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.